मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, सपना को। सपना मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय सपना को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। सपना मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। सपना का एक ड्रीम है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका ड्रीम पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। सपना के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। सपना को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस सदमे से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि सपना अपना यह ड्रीम पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। सपना 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं सपना को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने सपना को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, अमित कहाँ हो तुम? मैंने कहा, सपना मैं अमित अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट छोड़ दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, सपना मैं अमित। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब सपना ने भी आई लव यू टू अमित बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो आई और साथ में उसके माँ और मामा भी, शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी सपना से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे सपना की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। सपना बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। सपना ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? सपना बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और सपना मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को सपना मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि सपना ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार सपना के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर सपना जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने सपना को कहा कि सपना, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, अमित क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, सपना तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूँगा।
वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने सपना को घर से जाने को कह दिया। सपना उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। सपना मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब सपना अपने घरवालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की सपना का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अब वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि सपना उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे अमित का। मैंने पूछा, अमित? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा अमित और सपना एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। सपना के साथ मैं और अमित सपना के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। सपना वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। सपना जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी अमित था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात को उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही अमित मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज़ किया था। इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस अमित के लिए नहीं बल्कि उस अमित के लिए है। मैंने उन्हें सपना से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जा सकती हैं। मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि सपना को सब याद आ जाए। सपना जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, सपना सॉरी। वो रोने लगी और बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। सपना की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सपना को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने सपना को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस अमित से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। सपना भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ सपना खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार सपना को कुछ नहीं होने देगा। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।